क्योंकि कानून और संविधान सब जगह के लिए बराबर है। और जब आप देश की बात करते हैं तो देश का हिस्सा है हिमाचल। यूपी के ऊपर अगर यही घटना यूपी में होती तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि विपक्ष सड़कों पर होता, लेकिन अगर विपक्ष के राज्यों में हो रही है तो विपक्ष क्यों चुप है? विपक्ष को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। देश में सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो फैसले देती है उन फैसलों के तहत कार्य करना चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं आज हिंदू और मुसलमान के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो देश का कानून पिस रहा है। उनको ये समझ में नहीं आता कि गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई से आईसीसी में जाता है और आपका बच्चा पढ़ने लिखने के बाद भी आरएसएस और बजरंग दल में जा रहा है। आपका बच्चा पत्थर उठा रहा है, लाठी और डंडे उठा रहा है और उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। जिस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक हो उस देश में हिंदू खतरे में कैसे आ सकता है? हमारे देश में आए दिन विवाद रहता है, कभी हिंदू मुसलमान को लेकर, कभी मंदिर मस्जिद को लेकर, कभी जो है हिजाब को लेकर। आप ये मुझे बताइए कि ये विवाद किसी और देश में क्यों नहीं है? किसी और देश में आपने सुना है कि मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया जाएगा? मोहब्बत की दुकान की जब बात आती है तो जहाँ उनकी सरकार है हिमाचल में, वहाँ क्यों बंद हो जाती है मोहब्बत की दुकान? नहीं, मैं आपसे एक चीज कहता हूं कि जहां उनकी सरकार है वहां पर भी उनको उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना ध्यान वो उत्तर प्रदेश की ओर देते हैं। हाँ। या मध्य प्रदेश की ओर देते हैं, क्योंकि कानून और संविधान सब जगह के लिए बराबर है। और जब आप देश की बात करते हैं तो देश का हिस्सा है हिमाचल, देश का हिस्सा है हिमाचल। और जब आप चर्चा करते हैं कि भाई यूपी के ऊपर अगर यही घटना यूपी में होती तो मैं बिल्कुल मानता हूं कि विपक्ष सड़कों पर होता, लेकिन अगर विपक्ष के राज्यों में हो रही है तो विपक्ष क्यों चुप है? विपक्ष को एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। देश में सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका जो फैसले देती है उन फैसलों के तहत कार्य करना चाहिए। आप किसी भी जमीन को जाकर अतिक्रमण बता देंगे या किसी भी जमीन को आप ये कह देंगे, किसी भी मंदिर को, किसी भी मस्जिद को, किसी भी चर्च और गुरुद्वारे को आप आकर कह देंगे कि अतिक्रमण है या अवैध है, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। आज देश के अंदर बहुत सारे तमाम पुराने मकान हैं, कौन से नक्शे से पारित है मुझे आप बताइए ना? कई कई सालों पुरानी बिल्डिंग्स हैं, तो आप उनको सबको अवैध बता के गिरा थोड़ी देंगे। सरकार का काम होता है लोगों को, जनता को छत मुहैया कराना, ना कि छतों पर बुलडोजर चलाना। यही तो सवाल है कि अवैध बताने वाली जो भीड़ है उस भीड़ को छूट कहां से मिल रही है? कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अगर किसी चीज को लेकर आपत्ति है तो सड़कों पर जाकर उत्पाद थोड़ी। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं आज हिंदू और मुसलमान के बीच अगर कोई पिस रहा है तो वो देश का कानून पिस रहा है। अगर हिमाचल के अंदर इस तरीके की घटना होती है और एक समुदाय को शांत करने की बात करी जाती है तो लोग ये कहेंगे कि जो है ये हिंदू विरोधी हैं, या मुसलमान को शांत करने की बात करी जाएगी तो वो ये कहेंगे कि भाई ये देखो पहले वोट ले लिया और आज मुसलमानों का ही विरोध कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज है कि कानून कहीं ना कहीं लचीला पड़ जाता है इन सब चीजों को लेकर जब धर्म की राजनीति होती है। और आज धर्म की राजनीति इतनी हावी हो चुकी है लोगों के दिमाग पर कि ना तो लोगों को अपने बच्चों की बेरोजगारी नजर आ रही, ना लोगों को अपने बच्चों की अशिक्षता नजर आ रही। इनको यह समझ में नहीं आता कि गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई से आईसीसी में जाता है और आपका बच्चा पढ़ने लिखने के बाद भी आरएसएस और बजरंग दल में जा रहा है। आपका बच्चा पत्थर उठा रहा है, लाठी और डंडे उठा रहा है और उसके बाद जेल की सलाखों के पीछे जा रहा है। जिस देश के अंदर हिंदू बहुसंख्यक हो उस देश में हिंदू खतरे में कैसे आ सकता है? लेकिन यह बात देश की जनता को समझ में नहीं आती। आज हिंदू एक बड़ी संख्या में है लेकिन उसको बांटने का काम किया गया है। आपको क्या लगता है मुसलमान इस देश में विवाद है? मैं आपसे यह कहता हूं कि अगर मुसलमान इस देश से चला गया तो हिंदू हिंदू आपस में लड़के मर जाएगा, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय के नाम पर। मैं आपसे कहता हूं पहले हिंदू को एक करिए ना। जो लोग हिंदुओं को एक करने की बात करते हैं क्या वो रोटी और बेटी का संबंध बनाएंगे? जो जिन लोगों को मटके से पानी नहीं पीने देते, घोड़ी पर चढ़ने नहीं देते, वो आपको लगता है रोटी और बेटी का संबंध बनाएंगे? आप बनाइए रोटी और बेटी का संबंध, हिंदू तो अपने आप एक हो जाएगा। आप साथ में बैठ के एक थाली में खाना खाइए, आप उनके घर में बेटी दीजिए, वो आपके घर में बेटी देगा। रोटी और बेटी का संबंध बनाइए, हिंदू अपने आप एक हो जाएगा। देखा तो ऐसे जा रहा है कि हिमाचल में हिंदू जाग गया है, बाकी राज्यों में भी जाग नहीं। एक बात आप मुझे बताइए, हिमाचल में हिंदू जाग गया? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मुसलमान इस देश का मुद्दा नहीं है। इस देश के अंदर मुद्दा यह है कि हर एक चीज को मुद्दा बना दिया जाता है। जहां इनको दिखेगा कि मुसलमान का मुद्दा नहीं बन रहा वहां पर ये ब्राह्मण शूद्र वैश्य एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जर्नल वाली राजनीति खेलते हैं। आप मुझे बताइए ना। ब्राह्मण का मुद्दा बना दिया, तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वहां पर लड्डुओं को लेकर देखिए विवाद हो रहा है, आपने सुना? तो बिल्कुल पूरे देश ने देखा है। तो आप मुझे ये बताइए ना, मैं आपको यही तो कहता हूं सबसे बड़ी बात कि आप ये कह रहे हैं कि हिंदू एक हो जाना चाहिए, हिंदू को जाग जाना चाहिए, जब सबसे बड़ी बात यह है कि जब हिंदुओं का इतना पवित्र स्थल जहां पर लाखों करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं और वहां पर वहां के प्रसाद में इतनी ज्यादा मिलावट, तो देश की सरकार क्या सोई पड़ी है? क्यों नहीं सरकार जागती? और सबसे बड़ी बात कि यहां तक यह भी सुनने को आया है कि उसी प्रसाद को जो है जब राम मंदिर का उद्घाटन हो तो वहां पर भी वितरित किया गया। आप मुझे यह बताइए ना, मतलब आप लोगों को पशुओं की चर्बी से बने घी के प्रसाद को खिला रहे हैं और एक और आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व हम फैलाएंगे। कैसा हिंदुत्व और किस बात का हिंदुत्व, जरा मुझे बताइए। किस जगह बेटियां सुरक्षित हैं जरा मुझे बताइए, और इस देश में किसकी बेटियां सुरक्षित हैं जरा ये भी बता दीजिए।
क्या इस देश में हिंदुओं की बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहे? क्या मुसलमान की बेटी के साथ बलात्कार नहीं हो रहे? सिख ईसाई किसकी बेटी सुरक्षित है देश में? जरा बताइए ना। सिर्फ नेताओं के बच्चे सुरक्षित हैं, क्योंकि इस देश में इज्जत लूटने वाला ही नेता है। कुलदीप सिंह सेंगर कौन है, जरा मुझे बताइए। विधानसभा में बैठकर पॉर्न वीडियो देखने वाला कौन है? जरा मुझे इन सवालों का कोई जवाब दीजिए ना। तो जो लोग कहते हैं ना कि हिंदू एक हो जाए, हिंदू एक हो जाए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर वो जर्नल हैं तो क्या वो किसी SC ST के यहां पर अपनी बेटी की शादी करेंगे, या उनकी बेटी को अपने घर में बनाकर बहू बनाकर लेकर आएंगे? है आप में दम? आप सबसे पहले अपने आप को एक करिए ना, और इस देश के नेता कभी आपको एक नहीं होने देंगे। जो लोग इस देश में कहते हैं ना कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में इसमें क्योंकि वो पार्टीशन में डिवाइड है। आप खत्म कर दीजिए ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय के बीच का मतभेद, हिंदू अपने आप एक हो जाएगा। लड्डू बनाने वाले ब्राह्मण, बेचने वाले ब्राह्मण, और ढूंढा जा रहा मुसलमानों को। परमहंस कह रहे हैं ये कहाँ गए? मैं आपको बताता रहा हूँ, परमहंस का तो ऐसा है कि उनकी तो जो है वो बेचारा ट्राइपॉड लेकर खुद ही वीडियो बनाता है। वो ट्राइपॉड लेकर खुद ही वीडियो बना रहा है। वो तो सोचता है कि उसका घर चल जाए। उनको तो ये समझ में मुझे ये नहीं आ रही, उसको तो बेचारे को बहुत पहले चले जाना चाहिए था। वो ऐसी बातें कहता है जिन बातों का कोई सर पैर नहीं होता। वो कह रहा था अभी जब वो जवान मूवी आई थी, पठान मूवी आई थी, कि मेरे आदमी जो हैं वो शाहरुख खान को ढूंढ रहे हैं। जैसे शाहरुख खान कोई 5 साल का बच्चा था जिसके गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लग रहे थे और वो खो गया था। सबको पता था शाहरुख खान भाई बॉम्बे में रहता है, मन्नत में रहता है, किसको नहीं पता। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर ये फिल्म रिलीज होती है मैं जल समाधि ले लूंगा। जल समाधि तो दूर की बात, इन्होंने चुल्लू भर पानी में भी डुबकी नहीं लगाई। तो जो बाबा ट्राइपॉड लेकर खुद वीडियो बनाता है और उस वीडियो के जरिए सोचता है कि मैं भी वायरल हो जाऊं, और वायरल होकर ऊटपटांग बातें बोलकर मेरे को भी भाजपा कहीं से टिकट दे दे, चुनाव लड़ा दे या राज्यसभा भेज दे, तो बाबा जी ये आपकी एक मूर्खता बड़ी सोच है। इस देश की जनता बेहद जागरूक हो चुकी है, और आप राज्यसभा या लोकसभा की टिकट तो भूल जाइए, आपको इस देश की जनता बस के कंडक्टर की टिकट भी नहीं देगी। कंडक्टर आपके चढ़ने पर बस की टिकट देने को भी मना कर सकता है, जिस तरीके का आपका बर्ताव है। ट्राइपॉड लेकर वीडियो बनाने से ना आप ये सोचते हैं कि आप बहुत बड़े बाबा बन गए, तो ये आपकी गलत सोच है, और इस गलत फहमी को जितनी जल्दी आप दूर कर लें उतना बेहतर रहेगा। देश के अंदर जो है वो पगड़ी खतरे में, तो यही तो कही है, पगड़ी तो किसान की भी होती है, पगड़ी तो किसान की भी होती है, पगड़ी सिख की अकेले की थोड़ी है भाई, पगड़ी तो किसान की भी है, उसके सर का ताज है वो तो आप मुझे बताइए, जिस देश में किसान आत्महत्या कर रहा हो, जिस देश में किसान अपने अधिकारियों की मांग को उठाते उठाते सड़क पर शहीद हो जाता हो, उस देश के अंदर कहां से सुरक्षित है पगड़ी? जरा मुझे आप बता दीजिए, बताइए ना आप मुझे। और मुसलमानों का नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, जो चीज पूरे देश के अंदर पता ही है, आप मुझे ये बताइए, हमारे देश में आए दिन विवाद रहता है, कभी हिंदू मुसलमान को लेकर, कभी मंदिर मस्जिद को लेकर, कभी जो है हिजाब को लेकर। आप ये मुझे बताइए कि ये विवाद किसी और देश में क्यों नहीं है? किसी और देश में आपने सुना है कि मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया जाएगा या मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई जाएगी? उल्टा आप विदेशों में जाकर देखिए, वहां पर आप जाकर देखिए, वहां मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। दुबई के अंदर देखिए कितने अच्छे अच्छे मंदिर बनाए गए, वहां पर किसी भी प्रकार की ऐसी नफरत की कोई जगह नहीं है। और एक व्यक्ति जिसकी आप जबान काटने की बात करें, उस व्यक्ति का दोष सिर्फ इतना है कि वो कई किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल चलता है और वो एक बात कहता है कि नफरत को जो है वो तोड़ने की बात करता है। वो है ऐसे धमकियां तो आए दिन कोई ना कोई देता रहता है, किसी ना किसी को। ये तो एक आम विषय सा हो गया। नहीं, मैं आपको बता दूं, आम विषय उन लोगों के लिए हो सकता है जिन्हों के घर परिवार में का कोई योगदान ना रहा। सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी, जिनको लिट्टे से उड़ा दिया गया, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिलम के द्वारा बम से उड़ा दिया गया था, वो पूरे देश ने देखा। उनकी दादी की जिस तरीके से हत्या हुई वो भी पूरे देश ने देखा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप विपक्ष के नेता के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं ये कहता हूं कि बीजेपी के कौन से नेता में इतना दम है? देश के गृह मंत्री का बेटा जो बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई से आईसीसी में प्रमोट हो जाता है, उसको देश के गृह मंत्री राजनीति में क्यों नहीं लाते? लेकिन उस मां का कलेजा देखिए कितना बड़ा होगा कि जिस बेटे ने एक छोटी उम्र में अपनी दादी को खोते हुए देखा, अपने पिता को खोते देखा, उस मां का कलेजा कितना बड़ा है कि उसने अपनी इकलौती औलाद को भी राजनीति में समर्पित कर दिया। कि जिस तरीके से उनके पिता ने देश की सेवा करी, उसी जिस तरीके से उनकी दादी ने देश की सेवा करी, आज उनका बेटा भी जो है वो देश की सेवा कर रहा है। लेकिन फर्क इतना सा है कि उस व्यक्ति को कभी पप्पू करार दिया जाता है, कभी उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। दोष क्या है उस व्यक्ति का? सिर्फ ये कि वो ये कहता है कि मैं मोहब्बत की दुकान खोलूंगा। और एक व्यक्ति जो देश और समाज में नफरत फैला रहा है, उसके लिए आप किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वो आपने देखा ही है।
देखिए, जिस तरीके से भारत देश का संविधान देश के प्रत्येक नागरिक को बोलने की आज़ादी देता है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अनपढ़, जाहिल और गवार नेता कभी राहुल गांधी को तो कभी किसी नेता को मारने की धमकी देते हैं, कभी कोई राहुल गांधी की जीभ काटने की बात करता है, उस पर इनाम रखने की बात करता है। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, ये जो बात इन्होंने राहुल गांधी को नहीं, उनके तमाम कार्यकर्ताओं को और पार्टी के तमाम सहयोगियों को कहने की बात करी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के अंदर हारी, तो अयोध्या की जनता ने भी इन्हें हराने का काम किया और वहां पर अखिलेश यादव जो हैं वो कांग्रेस के साथ में मिलकर चुनाव लड़े। यानी ये बात जो है भाजपा के नेताओं ने वहां अयोध्या की जनता को भी कहने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और देश की सरकार इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। अगर यही बात अभी विपक्ष के किसी नेता ने कह दी होती तो या तो उसकी संसद की सदस्यता चली हो गई होती, या विधानसभा की सदस्यता चली गई होती, या उसके ऊपर केस होके वो भी जेल की सलाखों के पीछे होता। लेकिन भाजपा में जो जितना लुच्चा है वो उतना उच्चा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।